बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक मालिक्यूल। इससे पहले हमने एटम के बारे में पढ़ा था कुछ पिछली वीडियोस में कि एटम को हमने कहा दिस इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ अ मैटर। लेकिन यहाँ पे आज हम मालिक्यूल को कहते हैं। तो मालिक्यूल भी क्या होता है? इसको हम कहते हैं दिस इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। व्हाट इज़ मालिक्यूल? दिस इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस। एंड व्हाट इज़ सब्सटेंस? मैटर। एवरीथिंग इज़ मैटर इन द यूनिवर्स। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि दिस इज़ व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। लेकिन इसके अंदर एटम से डिफरेंस क्या होता है कि दैट कैन एग्जिस्ट फ्री इन नेचर। एक मालिक्यूल क्या चीज़ है? मालिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल और द स्मॉलेस्ट स्पीशीज दैट कैन एग्जिस्ट फ्री इन नेचर। और इसके अंदर सारी वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि किसी भी मालिक्यूल किसी भी सब्सटेंस की होती है। एक मालिक्यूल एक सब्सटेंस का छोटा ज़र्रा होता है, छोटा पार्टिकल होता है जो फ्रीली एग्जिस्ट तो कर सकता है, लेकिन उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ उस सब्सटेंस के अकॉर्डिंग होती हैं। अगर हम इसको डिफ़ाइन करते हैं तो ये आ जाता है इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस। और इसके अंदर कहते हैं कि दैट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर विच कैन एग्जिस्ट फ्री इन नेचर एंड इट इज़ composed ऑफ द सेम और डिफरेंट एटम्स। मतलब मालिक्यूल जो है वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही टाइप के एटम से मिलके बनता है। तो जब उसके अंदर एक टाइप के एटम्स नहीं हो सकते तो इस तरह से मालिक्यूल की जो मालिक्यूल है वो डिफरेंट टाइप्स में एग्जिस्ट करता है। मालिक्यूल की हम यहाँ पे दो टाइप से कंसिडर करते हैं। पहली हमारे पास आ जाती है, एक तो हम देखते हैं कि किसी भी मालिक्यूल के अंदर कितने एटम्स मौजूद हैं, मींस के नंबर ऑफ एटम्स, ठीक। और दूसरा हमारे पास पहली क्या चीज़ आ जाती है, दैट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम्स के नंबर्स हैं। ये मालिक्यूल को की टाइप को डिफाइन करेंगे। दूसरी हम देखते हैं कि कौन से टाइप के हमारे पास टाइप ऑफ एटम्स, कि कौन से टाइप के एटम्स हैं जिनसे मिलके मालिक्यूल बनता है। एक हमारे पास टाइप आ गई नंबर ऑफ एटम्स, दूसरा आ गया टाइप ऑफ एटम। टाइप ऑफ एटम में भी हम देखेंगे क्या आता है। अगर पहले हम देख लेते हैं नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम मीन्स के एक मालिक्यूल है जो सिर्फ एक एटम से मिलके बना हुआ है, ठीक, तो वो भी एक मालिक्यूल है। दूसरी बात हम देखते हैं कि दो एटम से मिलके बनता है, तो वो भी मालिक्यूल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, फ्रीली एग्जिस्ट करेगा, उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ को एग्जिस्ट कर सकेगा। अगर 3 एटम से मिलके बनता है तो वो भी एक मालिक्यूल है। फिर हम कहते हैं कि 4 से मिलके बनता है, 5 से मिलके बनता है, और फिर हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एटम, मतलब किसी भी रेशो में वो कंबाइन हो सकते हैं, उसको हम पॉली एटॉमिक मालिक्यूल कहते हैं। पहले हम देख लेते हैं, देखिए नंबर मोनो एटॉमिक मालिक्यूल। मोनो एटॉमिक मालिक्यूल क्या होगा? ऐसा हमारे पास मालिक्यूल होगा जिसके अंदर सिर्फ एक एटम होगा। लाइक इसके अंदर सिर्फ नोबल गैसेस आती हैं, जैसे कि हीलियम आ गया, ठीक है, नियॉन आ गया। तो ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सारे ऐसे एटम्स हैं जो कि मालिक्यूल भी हैं। हीलियम को हम सिंगल He को सिंगल हो He2 नहीं लिखा हुआ है, Ne2 नहीं लिखा हुआ, सिंपल He लिखा हुआ है। तो इट मीन्स कि ये एक एटम भी हो सकता है, लेकिन ये होमो एटॉमिक मालिक्यूल भी है जो कि मोनो एटॉमिक मालिक्यूल है जो कि एग्जिस्ट कर सकते हैं इन फ्रीली और किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि एक हीलियम अकेला एग्जिस्ट ना कर सके। हीलियम He की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए इसको कहा जाता है मोनो एटॉमिक मालिक्यूल है। ये इसके अंदर सिर्फ एक एटम होते हैं, हीलियम का एक एटम है, नियॉन का एक एटम है, आर्गन का एक एटम है, तब हमने इसको कहा है दिस इज मोनो एटॉमिक मालिक्यूल। दूसरी टाइप आ जाती है डायटॉमिक। डायटॉमिक में देखते हैं कि हम ऐसे एटम, ऐसा मालिक्यूल जो दो एटम्स है, डाई का मतलब होता है 2, मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2, दो एटम से मिल के जो मालिक्यूल बनेगा उसको डाई एटॉमिक मालिक्यूल कहेंगे। जैसे कि इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है H2 ले लें, ठीक है, Cl2 ले लें, HCl ले लें। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो इस तरह से ये जितना भी एग्जांपल्स हमने देखी हैं H2, Cl2 और HCl की, ये तीनों एग्जांपल्स में 2 एटम्स इकट्ठे होके एक मालिक्यूल बना रहे हैं। हाइड्रोजन के 2 एटम्स इकट्ठे होके
हाइड्रोजन के 2 एटम्स इकट्ठे होते हैं तो हाइड्रोजन का एक मालिक्यूल बना रहे हैं। क्लोरीन के 2 एटम्स इकट्ठे होकर एक क्लोरीन का मालिक्यूल बना रहे हैं। और हाइड्रोजन और क्लोरीन, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, दोनों मिलके 2 हो गए तो 2 मिलके एक मालिक्यूल बना रहे हैं। 2 एटम्स इकट्ठे होकर एक मालिक्यूल बना रहे हैं जो कि कहलाता है डायटोमिक मालिक्यूल। फिर इस तरह से ट्राइएटॉमिक में देखा जाए तो ट्राई मीन्स 3, ठीक है। 3 एटम से मिलके बनने वाला मालिक्यूल ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, CO2 की ले लेते हैं, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। इस तरह से हमारे पास और एग्जांपल आ सकती है H2O की ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, तो टोटल हो गए 3। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये भी हो गए 3। तो 3 एटम्स मिलके जब एक मालिक्यूल बनाते हैं तो वो ट्राइएटॉमिक मालिक्यूल कहलाते हैं। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में देखें 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, ये 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन 3 एटम्स मिलके एक मालिक्यूल बना रहे हैं, इसको ट्राइएटॉमिक मालिक्यूल कहते हैं। पॉलीएटॉमिक मालिक्यूल्स के अंदर पॉली मीन्स मैनी, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे हो सकते हैं, मीन्स कि इसके अंदर कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 होंगे 3 होंगे 5 होंगे 8 होंगे, कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ पे छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। यहाँ पे हम H2O भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे NH3 भी एग्जांपल ली जा सकती है जिसके अंदर 4 एटम्स आते हैं, 1 नाइट्रोजन है 3 हाइड्रोजन है। इसके अलावा बड़ा मालिक्यूल ले लें तो C12H22O11, बड़े मालिक्यूल्स भी, इसको हम मैक्रो मालिक्यूल भी कहते। मैक्रो मालिक्यूल्स में भी एक टाइप आती है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन होते हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास एक टाइप आती है मैक्रो मालिक्यूल्स। इसके अंदर क्या आते हैं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर मौजूद एक पिगमेंट है जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है और इसके अंदर ये एक बड़ा मालिक्यूल होता है। इस तरह के मालिक्यूल जो बहुत बड़े होते हैं उनको मैक्रो मालिक्यूल्स कहा जाता है। ये पॉलीएटॉमिक के अंदर भी आ सकते हैं, ठीक है। मतलब कि बहुत सारे होते हैं इसलिए हम इसको पॉलीएटॉमिक भी ले सकते हैं। बहरहाल अभी तक हमने कहा कि व्हाट इज़ मालिक्यूल। Molecule is the smallest particle of the species which exists freely in nature and it contain all the properties of that particular substance. मालिक्यूल जो है वो सिर्फ एक ही तरह के मालिक्यूल नहीं होते, डिफरेंट टाइप के होते हैं। इनकी हमने मेजर जो कैटेगरीज बनाई हैं वो नंबर ऑफ़ एटम्स की बेस पे और दूसरा आ जाता है टाइप्स ऑफ एटम्स की बेस पे बनाई है। नंबर ऑफ़ एटम्स की बात करते हैं तो हमने मोनोएटॉमिक देखा, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक विद एग्जांपल्स देख लिया और लास्ट पे हमने ये भी कह दिया कि मैक्रो मालिक्यूल्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो जिसके अंदर हमने एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन की ले लिया। अब मूव हो जाते हैं टूवर्ड द टाइप ऑफ द एटम्स। टाइप ऑफ एटम्स के ऊपर हम ये देखते हैं कि जो एटम्स हैं वो एक ही तरह के एटम्स हैं या मुख्तलिफ किस्म के एटम्स हैं, ठीक है। एक तरह के या फिर डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं। अगर तो वो एक ही तरह के होंगे तो उनको हम कहेंगे दीज आर दी होमो एटॉमिक मालिक्यूल्स। होमो मीन्स सेम, होमो का मतलब होता है सेम। एक ही तरह के एटम से जब मिलके बनेंगे तो उनको कहा जाएगा होमो एटॉमिक मालिक्यूल। इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ एक ही एटम पे कंसिस्ट करे, 2 पे कंसिस्ट करे। इसके अंदर देखें यहाँ पे Ne हम ले सकते हैं, नियान, आर्गान, ये एक ही तरह के एटम से मिलके बनते हैं। इस तरह से हम यहाँ पे H2 ले सकते हैं, ठीक है। ये मोनो आ गया, ये डाया आ गया। इस तरह से O3 लिया जा सकता है, ये ट्राई की एग्जांपल आ सकती है। S8 ले सकते हैं, ये ज़्यादा की पोली की एग्जांपल आ जाती है। तो बहरहाल ये मिल के किससे बने हुए हैं, एक ही तरह के। यहाँ पे सिर्फ एक एटम है लेकिन नियान ही है, यहाँ पे एक एटम है तो ऑर्गान ही है। यहाँ पे 2 एटम्स हैं लेकिन हाइड्रोजन के ही 2 एटम्स हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 एटम्स हैं लेकिन ऑक्सीजन के अपने ही 3 एटम्स हैं। यहाँ पे सल्फ़र के 8 एटम्स हैं लेकिन सारा का सारा सल्फ़र ही मौजूद है। ऐसा नहीं है कि इसके साथ सल्फ़र के साथ क्लोरीन मिला हुआ है, सल्फ़र के साथ सोडियम का रिएक्शन हुआ है। मींस कि वो एक ही तरह के एटम से मिलकर बने हुए हैं। मतलब ये कि अगर हम ये कहें कि यहाँ पे हम एक ही तरह की चीज़ देखते हैं, मींस कि अगर जो एटम्स हैं वो एक ही एलिमेंट के एटम से इकट्ठे हुए हैं। अब दूसरी हमारे पास एग्जांपल टाइप आ जाती है हेटेरोटॉमिक मालिक्यूल्स की। हेटेरोटॉमिक मालिक्यूल्स ऐसे मालिक्यूल्स होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स है, ठीक है। डिफरेंट, हेटेरो मीन्स डिफरेंट टाइप के एटम से जब मिलके बनते हैं तो इनको हेटेरोटॉमिक मालिक्यूल्स कहा जाता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं जी, इसके अंदर कोई भी एग्जांपल ली जा सकती है। HCl आ सकता है,
ठीक है। NH3 इसके अंदर आ सकता है। इसके अलावा हमारे पास हो सकता है जी सल्फ्यूरिक एसिड एग्जांपल ले लेते हैं, H2SO4। तो ये एग्जांपल्स आ जाती हैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। इसके साथ ही हमारा रिलेटेड टॉपिक आता है, हम उसको देख लेते हैं। टॉपिक हमारे पास मौजूद है जिसका नेम है मोल और एवोगैड्रोस नंबर। ये अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इसका लिंक बताते हैं।